चलो आज थर्ड स्टेट नंबर 3 revaluation of assets and liabilities। कहते हैं जब कभी भी नया पार्टनर एडमिट होने वाला होता है, नया पार्टनर बिजनेस में आने वाला रहता है, तो उसके आने से पहले हम सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करते हैं। क्या करते हैं? रिवैल्यूएशन। बिफोर द एडमिशन of a new partner, all the assets and the liabilities shall be up to date, that means revalued, yes or no, or revised as per market or current value, yes or no। What does mean? कहते हैं बिफोर द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, नए पार्टनर के एडमिशन से पहले all the assets and liabilities shall be updated, ना, up to date, shall be up to date। up to date होने का मतलब अब वैल्यू एकदम करेक्ट होना चाहिए, yes or no। that means it should be revised, it should be what? revised होना चाहिए, yes or no। and revalued या revised होना चाहिए किसके बेसिस पे? एज पर मार्केट और करंट वैल्यू, एज पर मार्केट और करंट वैल्यू। जैसे कि अभी बिल्डिंग हमने खरीदा था 2 लाख का था, अभी आज इसकी कीमत 25 लाख की होगी, तो अब तो वैल्यू बढ़ गई है, यस और नो। हाँ यानी एनी प्रॉफिट और लॉस ड्यू टू revaluation firm will be distributed among only old partners in their old ratio। What they said कि अगर आप ऐसा रिवैल्यूएशन करोगे इन द सेंस आप अप टू डेट करोगे, तो हो सकता है वैल्यू या तो बढ़े या तो कम, तो हो सकता है फायदा हो या लॉस हो, जो भी हो, whatever answer comes it will be distributed among old partners only, yes or no। उस पे अधिकार किसका होगा? ओल्ड पार्टनर, बिकॉज ये सारे एसेट और लायबिलिटी किसको बिलोंग कर रहे थे? ओल्ड फर्म को, ओल्ड फर्म को, और ओल्ड फर्म में तो ओल्ड ही पार्टनर थे ना, यस और नो। एग्जिस्टिंग फर्म में तो सिर्फ एग्जिस्टिंग पार्टनर ही थे ना, उनको ही बिलोंग करते थे, तो उनके ऊपर अगर कोई प्रॉफिट लॉस हुआ तो वो भी सिर्फ किसको मिलना चाहिए? ओल्ड पार्टनर। किस रेशियो में मिलना चाहिए? उनके ओल्ड रेशियो, यस और नो। to record the effects
of revaluation, a separate ledger account required called as revaluation account. क्या कहते हैं? revaluation account. और या फिर उसका एक और नाम से बुला सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. लास्ट टाइम क्या है? कहते ये अपडेट करने की जो अपडेशन का तरीका है, उसका प्रॉफिट लॉस रिकॉर्ड करने का जो काम है, ये सब करने के लिए अपने को एक सेपरेट अकाउंट चाहिए. एसेट्स और लायबिलिटीज को जब आप रिवैल्यू करने चाहोगे तो उनका जो भी इफेक्ट निकलेगा, चाहे प्रॉफिट निकले या लॉस, उसको कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा. यस और नो? जिस लेजर अकाउंट को हम सेपरेटली प्रिपेयर करेंगे स्पेसिफिकली फॉर दिस पर्पस, उसे क्या कहेंगे? रिवैल्यूएशन. क्या कहेंगे? Revaluation. रिवैल्यूएशन अकाउंट एसेट लायबिलिटीज की रिवैल्यूएशन इफेक्ट्स को रिकॉर्ड करने के लिए बनाया जाता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज रिवैल्यूएशन अकाउंट. और क्योंकि इस रिवैल्यूएशन में या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस, जो किसके बीच में एडजस्ट होगा? अमॉन्ग ओल्ड पार्टनर. यस और नो? दैट्स व्हाई सम ऑफ द ऑथर्स आल्सो कॉल्ड एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. मीनिंग विल रिमेन सेम. यस और नो? हाँ या नहीं? कहते revaluation account is a nominal account. It's which kind of account? Nominal account. Bolo. Nominal account. Means debit all expenses and credit all Incomes and gains. incomes and gains. है कि नहीं? Yes or no? Yes. रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, जैसा P&L बनते थे वैसा ही. यस और नो? यहाँ पे भी अगर किसी एसेट का किसी भी एसेट के ऊपर लॉस होता है या हम कोई एक्सपेंस करते, वो सब यहाँ पे डेबिट होगा. और यहाँ पर कोई भी रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट होता है, हाँ या नहीं, या कोई इनकम आ रही है, तो वो इस रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होगी? क्रेडिट. हाँ या नहीं? आप क्रेडिट्स और डेबिट्स को कंपेयर करके नेट प्रॉफिट या नेट लॉस फाइंड आउट होगा. Whatever answer comes will be distributed among all partners in their own ratio. हाँ या नहीं? सर कैसा दिखता है रिवैल्यूएशन अकाउंट? में फॉर्मेट बना देता हूँ. ये देखो, एक सिंपल सा अकाउंट है, सिंगल कॉलम रखा तो भी चलेगा, डबल कॉलम बनाया तो भी चलेगा. हेडिंग देना पड़ेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट. अब हमारा हर बार क्वेश्चन इसी अकाउंट से शुरू होगा. हमारा हर क्वेश्चन इसी अकाउंट से शुरू होगा. रिवैल्यूएशन अकाउंट. यस और नो? कहते जो भी लॉसेस होंगे वो इस साइड आएंगे, डेबिट साइड. कोई इवैल्यूएशन के टाइम पे एक्सपेंसेस हुए हैं, हाँ या नहीं? अभी मैं उन पे बात करूंगा, तो वो सब डेबिट होंगे. कोई इनकम आई है, क्रेडिट होगी. या फिर कोई फायदा हुआ है,
तो क्रेडिट, हाँ या नहीं? whatever answer will come, हो सकता है क्रेडिट साइड ज्यादा हो, yes or no? If credit side is more, it shows net profit, yes or no? हाँ या नहीं? Whatever profit comes will be distributed among old partners, capital account, yes or no? Old partners in their, yes or no? नहीं समझा? ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट। सिमिलरली अपोजिट भी हो सकता है, रिवैल्यूएशन करने पे डेबिट ज्यादा हो, बैलेंस इस साइड आए, नेट लॉस, यस और नो? वो भी किसको जाएगा? सिर्फ ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। नहीं समझा? हाँ या नहीं? अब बारी है रिवैल्यूएशन की, एडजस्टमेंट्स के, इंक्रीज की। रिवैल्यूएशन में क्या क्या हो सकता है? तो रिवैल्यूएशन में 6 बातें पॉसिबल है। कितनी बातें पॉसिबल है? पहला, जनरल में 6 बातें। जैसे अगर आप किसी एसेट को रिवैल्यू करने जाओगे तो 3 बातें पता चलेगी, या तो एसेट का वैल्यू बढ़ेगा, या तो एसेट का वैल्यू बढ़ेगा, या एसेट का वैल्यू कम होगा, हाँ या नहीं? या पता चलेगा कि कोई तो एसेट था, हमने अभी तक लिखा ही अनरिकॉर्डेड एसेट, हाँ या नहीं? कभी घर में ऐसे कुछ दूसरा सामान ढूंढते रहते हो, कुछ दूसरा ही मिल जाता है, याद ही नहीं था कि ये भी अपने पास है, यस और नो? वैसे लायबिलिटीज का भी है। जब लायबिलिटी को रिवैल्यू करने जाएंगे, हो सकता है लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ गई हो सकता है लायबिलिटीज की वैल्यू कम हो गई हो सकता है कुछ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज के बारे में पता चले, यस और नो? अंडरस्टूड और नॉट? तो ये जो 6 नॉर्मल एडजस्टमेंट है, अपन आज उन्हीं की इंक्रीज सीखेंगे। तो सबसे पहला थियरी क्या बात कर लेते हैं। तो रिवैल्यूएशन क्या है? सिंपल है, हम एसेट्स और लायबिलिटीज को करंट वैल्यू पे अपडेट करते हैं, मार्केट वैल्यू पे अपडेट करते हैं। इससे जो भी प्रॉफिट लॉस होता है वो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसके लिए सेपरेट अकाउंट बनाते हैं, कॉल्ड एज रिवैल्यूएशन और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, हाँ या नहीं? नेक्स्ट, रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, फॉर्मेट ऐसा दिखता है जैसा आपके बोर्ड है, यस और नो? अब बात है एंट्रीज की। चलो, एडजस्टमेंट एंट्रीज, मैं हर एडजस्टमेंट की जर्नल एंट्री भी लिखाऊंगा और उसकी लेजर पोस्टिंग कैसे होगी वो भी सीखूंगा, हाँ या नहीं? देखो, सीखो और ये याद होना ही चाहिए। इस बार ओरल्स में यही सब पूछे जाएंगे। सबसे पहला, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट ना, पहला एसेट की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज, यस और नो? अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, आपने रिवैल्यूएशन करने गए, ऊपर बैलेंस शीट में दिया था लैंड एंड बिल्डिंग 10,000 और नीचे एडजस्टमेंट में दिया है करंट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज 30,000, तो 10,000 वाला लैंड एंड बिल्डिंग अब कितना हो जाएगा? 30,000। कितना हो जाएगा? 30,000। दैट इज कॉल्ड एज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। एसेट की वैल्यू बढ़ेगी, यस और नो? सिंपल। अब चलो, एसेट की वैल्यू बढ़ेगी, एसेट शोज डेबिट बैलेंस, एसेट शोज डेबिट बैलेंस, रियल अकाउंट है ना, आते टाइम डेबिट हुए थे, यस और नो? तो अभी और आ रहा है ना, 10 का 30 हो रहा है, मतलब अभी 20,000 और आ रहा है, यस और नो? सो एसेट्स अकाउंट डेबिटेड, एसेट्स बढ़ रहे ना, यस और नो? एसेट शोज डेबिट बैलेंस ना, तो आते टाइम एसेट्स डेबिट होते हैं ना, सो इंक्रीज होते टाइम एसेट्स क्या होंगे? डेबिट। एसेट्स अकाउंट डेबिट। और एसेट का बढ़ना हमारे लिए प्रॉफिट है कि लॉस?
एसेट का वैल्यू बढ़ना हमारे लिए प्रॉफिट है कि लॉस? प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट है के लिए अगर इफेक्ट प्रॉफिट का आ रहा है तो कहाँ जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट। कहाँ जाएगा? है कि नहीं? क्रेडिट में जाएगा ना, बिकॉज रीवैल्यूएशन इज अ नॉमिनल अकाउंट। जब प्रॉफिट होगा तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, जब लॉस होगा तो रीवैल्यूएशन डेबिट होगा। नॉमिनल अकाउंट, यस और नो? तो जब भी किसी एसेट की वैल्यू बढ़ेगी कम होगी तो अपोजिट में रीवैल्यूएशन होगा। भाई एसेट की कीमत बढ़ी तो सीधी सी बात है फायदा होगा। तो एंट्री क्या बनेगा? एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। नहीं समझा? नहीं समझा? पोस्टिंग हर एडजस्टमेंट का कितना इफेक्ट होता है? 2। कितना इफेक्ट होता है? 2। पहला क्या करेंगे? ऐड टू एसेट। ऐड टू एसेट्स की कीमत में ऐड करेंगे ना? यस और नो? एसेट में ऐड करना मतलब डेबिट करना। यस और नो? चलो एसेट का वैल्यू बढ़ गया, अपने लिए क्या है? फायदा। फायदा कहाँ जाएगा? सेकेंड इफेक्ट रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड। हाँ या नहीं? बोलो। दो इफेक्ट समझ में आता है ना? एसेट डेबिट होने का मतलब ऐड टू एसेट्स, एंड रीवैल्यूएशन क्रेडिट होने का मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड। नहीं समझा? नहीं समझा? एसेट का इंक्रीज होना हमारे लिए क्या है? प्रॉफिट। क्या है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट में रीवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। एसेट बढ़ रहा है तो एसेट क्या होगा? डेबिट। नहीं समझा? नहीं समझा? पीछे सेकंड लास्ट बेंच डाउट है बेटा? ऑफ कोर्स बेटा, एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो कहाँ दिखेगी? बैलेंस शीट में बढ़ के दिखेगी ना। और अगर बैलेंस शीट में वैल्यू बढ़ रही है तो उसका सेकंड इफेक्ट कहीं ना कहीं तो देना पड़ेगा। हाँ या नहीं? तो हम वो रीवैल्यूएशन में दिखेंगे, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम है ना। एक ही जगह रिकॉर्ड करेंगे तो टैली नहीं होगा, 2 बार रिकॉर्ड करना पड़ेगा। यस और नो? जितना डेबिट में रिकॉर्ड करोगे उतना क्रेडिट में भी रिकॉर्ड होना चाहिए, बट नेचर वाइज सही होना चाहिए। नेचर वाइज क्या होना चाहिए? एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट बढ़ रहा है, ऑफ कोर्स बढ़ रहा है। तो ये इसका सेकंड इंटेंशन क्या है कि एसेट का बढ़ना हमारे लिए फायदा है, तो प्रॉफिट बढ़ रहा है। प्रॉफिट बढ़ रहा है तो क्रेडिट भी होना चाहिए, रीवैल्यूएशन को क्रेडिट होगा। यस और नो? नहीं समझा? नहीं समझा? सबको समझ में आता है? क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम? 11th में एक कंसेप्ट था अकाउंटिंग का, एक नया मॉडर्न कंसेप्ट था, इनमें से पता नहीं कितने लोग को याद होगा। अकाउंटेंसी का एक मॉडर्न कंसेप्ट है, उसको कहते हैं इक्वेशन मेथड। क्या कहते हैं? इक्वेशन मेथड। जो कहता है एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। हाँ या नहीं? तो सीधी सी बात है, अगर यहाँ कुछ इफेक्ट होगा तो यहाँ पे भी कुछ इफेक्ट होगा। अंडरस्टूड और नॉट? हाँ या नहीं? हम लोग वही करने वाले, टेंशन नहीं, क्योंकि रिवैल्यूएशन क्लोज होके कैपिटल नहीं आता है। इसका मतलब एक इफेक्ट वहां है तो एक इफेक्ट यहाँ पे भी आएगा। नहीं समझा? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बैलेंस शीट मस्ट बी टैली। एट द एंड ऑफ द डे बैलेंस शीट मस्ट बी टैली। नहीं समझा? चलो दूसरा एक वाक्यात ये भी हो सकता है, कहते हैं डिक्रीज in the value of asset। एसेट की वैल्यू कम भी तो हो सकती ना। अगर ऐसा हुआ तो हमें क्या हो जाएगा? बोलो। एसेट आते टाइम डेबिट हो रहे थे, हाँ या नहीं? वैल्यू कम होते टाइम क्या होंगे? क्रेडिट। जाते टाइम क्रेडिट होंगे ना, और उनका क्रेडिट होना हमारे लिए क्या है? लॉस। लॉस है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा? डेबिट। तो एंट्री बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट्स अकाउंट। वापस बोलो। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट्स अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट्स अकाउंट। इसके भी कितने इफेक्ट? 2। पहला दूसरा। पहला इफेक्ट लेस फ्रॉम
एसेट में से माइनस करना पड़ेगा ना, दैट वाज क्रेडिट ना, यस और नो, एसेट में से लेस करने का मतलब है एसेट को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, यस और नो, दैट इज व्हाट फर्स्ट इफेक्ट एंड इट इज व्हाट लॉस फॉर अस, yes or no, so by default revaluation account is going to be debited, second effect will be going to where, revaluation account debit side, where it will go, revaluation account, yes or no, every adjustment have two effects, debit and credit, debit and credit, नहीं समझा, अच्छा तीसरा, unrecorded assets found, ढूंढने पे हमको एक अनरिकॉर्डेड एसेट मिला ना, हाँ या नहीं, बाप दादाओं का गाड़ा हुआ धन मिला, अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा, अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा, अच्छा लगेगा, तो अगर एसेट ऐसे अनसर्टेनली है, तुमको सडन कोई एसेट मिल गया तो तुम्हारे लिए प्रॉफिट है कि लॉस, प्रॉफिट, क्या है, प्रॉफिट, ढूंढ रहे थे, पता चला डेटर था, आया नहीं, फोन किया, अरे आपसे कितना लेने का था, बोला 10,000, बोला ठीक है, फिर उसने याद दिला रहे वो मेरे साथ में आया था उसका भी 5,000 बाकी है, वो तो मैंने बुक में नहीं लिया, सडनली पता चला कि अपने को और 5,000 मिलने, यस और नो, अंडरस्टूड और नॉट, बेनिफिट तो है, अच्छा रिकॉर्ड कैसे करेंगे, सिंपल है, अनरिकॉर्डेड एसेट को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, हाँ या नहीं, एसेट शोज डेबिट बैलेंस, आते टाइम क्या होंगे, डेबिट, सिमिलर एंट्री इंक्रीज वाली जैसी रहेगी, हाँ या नहीं, यस और नो, एसेट्स अकाउंट डेबिटेड, एसेट्स अकाउंट डेबिटेड, और एसेट्स का मिलना फायदा है कि लॉस, तो रिवैल्यूएशन क्या होगा, बोलो, एंट्री क्या बनेगा, एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, वापस बोलो, एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और एडजस्टमेंट का कितना इफेक्ट होता है, 2, यहाँ पे बस चेंजेस क्या होगा, रिकॉर्ड टू एसेट साइड, रिकॉर्ड टू एसेट साइड, इसको किसी में ऐड नहीं करना है बल्कि लिखना है, लिखा नहीं था ना, अनरिकॉर्डेड था तो उसको क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड, यस और नो, और जब आप एसेट में कोई चीज रिकॉर्ड करोगे तो बाय डिफॉल्ट एसेट बढ़ेगा ना, यस और नो, ये आपके लिए क्या है, प्रॉफिट, तो सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, वापस रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड, नहीं समझा, जर्नल एंट्री पूछा तो ये वाला पास करने का, लेजर पोस्टिंग पूछा तो ये वाला, हाँ या नहीं, एग्जाम में दोनों में से कुछ भी हो सकता है, जर्नल भी पूछा रह सकता है और लेजर भी पूछा रह सकता है, अंडरस्टूड और नॉट, चलो फोर्थ, एसेट्स के बाद अब बारी है लायबिलिटीज की, हाँ या नहीं, अब देखते हैं कितने लोग का दिमाग चलता है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, चलो लायबिलिटीज का वैल्यू बढ़ गया, बोलो फायदा है कि नुकसान, बोलो कैसे, क्या, लायबिलिटी मीन्स व्हाट, पेबल, लायबिलिटी मीन्स व्हाट, पेबल, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, अगर ज्यादा देना पड़ेगा तो अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा, बुरा लगेगा, ज्यादा देना पड़ेगा, अच्छी बात है कि बुरी बात है, बुरी बात है, तो अगर लायबिलिटी बढ़ेगी तो आपका देनदारी, आपका पेबिलिटी बढ़ेगा, yes or no, yes, which is not profit for you, which is a loss, which is a what, loss, एसेट बढ़ते हुए अच्छे लगते हैं, हाँ या नहीं, लायबिलिटी बढ़ते हुए अच्छा लगता है क्या, नहीं, लायबिलिटी बढ़ते हुए अच्छा लगता है क्या, नहीं, अगर लायबिलिटी बढ़ा तो क्या होगा, लॉस, क्या होगा, लॉस, तो
रिकॉर्ड करेंगे ना। लाइबिलिटी शोज क्रेडिट बैलेंस ना। अगर और आ रहे मतलब और क्या होंगे, क्रेडिट। यस और नो, हाँ या नहीं। जैसा एसेट शोज डेबिट बैलेंस वैसा लाइबिलिटी शोज क्रेडिट बैलेंस। अपोजिट साइड है ना, हाँ या नहीं। लाइबिलिटी बढ़ेगा मतलब और क्रेडिट होगा। यस और नो। और अगर लाइबिलिटी क्रेडिट होगा मतलब बढ़ेगा तो हमारे लिए क्या है, लॉस। तो बाय डिफॉल्ट कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो जर्नल एंट्री पूरा बोलो, क्या आएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू लायबिलिटीज अकाउंट। वापस बोलो, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू लायबिलिटीज अकाउंट। मतलब पहला इफेक्ट ऐड टू लायबिलिटीज, ऐड टू लायबिलिटीज। पहला तो लायबिलिटीज में ऐड करेंगे, यस और नो, विच मीन्स क्रेडिटेड ना, हाँ या नहीं। और इससे हमें क्या होगा, लॉस। तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड। रिवैल्यूएशन नहीं समझा, कोई प्रॉब्लम किसी को। और एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं, दो, एक डेबिट और एक क्रेडिट। क्लियर है क्या, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज, कितना हो गया उधर पे, 3 4 ही हुए ना उधर पे। चलो पांचवा, डिक्रीज in the value of liabilities। liabilities कम होना अच्छा है कि बुरा है, अच्छा है। कम देना पड़ेगा, अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा, अच्छा लगेगा। कम देना पड़ेगा, पेबिलिटी कम हो जाएगी, देनदारी कम हो जाएगी। अच्छी बात है या बुरी बात है, अच्छी बात है। प्रॉफिट है ना, यस और नो। लायबिलिटीज आते टाइम क्रेडिट हुई थी, जाते टाइम डेबिट हुई, यस और नो। एंट्री बनेगा लायबिलिटीज अकाउंट डेबिटेड टू, अच्छे से बोलो, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। समझ में आता है क्या, कितना इफेक्ट होएगा, दो। कितना इफेक्ट होएगा, दो। पहला क्या करेंगे, लेस फ्रॉम लायबिलिटीज, लेस फ्रॉम लायबिलिटीज ना। और सेकेंड इफेक्ट क्या देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, वापस रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड। देखो साफ साफ है, एसेट बढ़ रहा है घट रहा है वो तो एसेट में एडलेस हुआ, लायबिलिटी बढ़ रहा है घट रहा है लायबिलिटी में एडलेस हुआ। उसका जो सेकंड इफेक्ट निकल रहा है प्रॉफिट या लॉस, वो सिर्फ रिवैल्यूएशन में जा रहा है, हाँ या नहीं। दैट्स व्हाई लिखा था कि जब भी आप अपडेट करोगे, रिवाइज करोगे, तो व्हाटएवर एज प्रॉफिट और लॉस, व्हाटएवर द इफेक्ट ऑफ द प्रॉफिट और लॉस ट्रांसफर्ड, इट विल बी गोइंग टू वेयर, रिवैल्यूएशन आ जाएगा, रिवैल्यूएशन। यस और नो, हमने इसी दिन के लिए इसको बनाया ही। लास्ट आपको क्या पता चल सकता है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज फाउंड, हाँ या नहीं। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज फाउंड या फिर कंफर्म, हाँ या नहीं, विच इज अ लॉस फॉर यू ना, हाँ या नहीं। तुम्हारे ऊपर कोर्ट में केस चल रहा था, एज अ फर्म तुम्हारे ऊपर केस चल रहा था, तुम्हारे एम्प्लॉय ने तुम्हारे ऊपर केस किया था कि आपने उसको कॉम्पनसेट कम किया है, कॉम्पनसेशन ज्यादा देना चाहिए, और सडनली वो जीत गया, सडनली वो जीत गया, तो आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, नहीं समझा। अच्छा आप लायबिलिटीज फाउंड आउट कर रहे थे, मैंने फोन किया कि आपका 10,000 देना बाकी है, उसने बोला हाँ सर मेरा 10,000 बाकी है, और
वो मेरे साथ में आया था, देखो उसका भी आपने 2000 रुपये लेता, अरे याद है बाबा, हाँ उसको तो मैं भूल ही गया, उसको भी 2000 देना। अगर सडनली आपको कोई ऐसी नई लाइबिलिटी पता चलती है तो आपका पेबिलिटी बढ़ जाएगा, विच इज अ लॉस फॉर यू। हाँ या नहीं? यस और नो? चलो लाइबिलिटीज बढ़ेगा तो सीधी सी बात है, लाइबिलिटी आते टाइम क्या होता है? क्रेडिट। नहीं रिकॉर्ड किया था तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, liability should be credited, yes or no? So the liabilities account will be credited, तो एंट्री क्या बनेगा? Revaluation account debited to liabilities account. वापस बोलिए, Revaluation account debited to liabilities account. फिर से बोलो, Revaluation account debited to liabilities account. कुछ लोग सो रहे हैं, सुबह सुबह का लेक्चर रखने पे कुछ लोग सो रहे हैं, लगता है उनको चाय देना पड़ेगा, तो मैं अपने हाथ से बना के देता हूँ। पहला इफेक्ट, रिकॉर्ड लाइबिलिटी साइड ना, रिकॉर्ड लाइबिलिटी साइड shows credit balance ना, yes or no? एंड सेकेंड इफेक्ट कहा जाएगा revaluation account, कि नहीं? which shows debit effect ना, और एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते? दो। चलो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में, रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट इनकम्स लॉसेस रिकॉर्ड हो गए, हाँ या नहीं? नाउ व्हाट वी वांट टू डू, क्लोज द रिवैल्यूएशन अकाउंट, वी आर गोइंग टू व्हाट, क्लोज द रिवैल्यूएशन अकाउंट, यस और नो? अगर क्रेडिट साइड ज्यादा हुआ तो आंसर में क्या आएगा? प्रॉफिट। क्या आएगा आंसर में? प्रॉफिट। हाँ या नहीं? दिस इज व्हाट नेट प्रॉफिट ना, हाँ या नहीं? अगर इनकम्स क्रेडिट साइड ज्यादा है, मतलब गेन्स और इनकम्स ज्यादा है, हमारे लिए क्या है? फायदा। हमारे लिए क्या है? फायदा। यस और नो? बोलो। तो फायदा है, हाँ या नहीं? ये फायदा किसको हो जाएगा? ओनली ओल्ड पार्टनर्स। तो एंट्री देखो ध्यान से, क्या बनेगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या एंट्री बनेगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट की सिचुएशन में एंट्री यही बनेगा ना, क्रेडिट ज्यादा है तो सीधी सी बात है, कमाते टाइम क्रेडिट किया था तो ट्रांसफर करते टाइम क्या करेंगे? डेबिट। हाँ या नहीं? जाएगा किसको? पार्टनर्स को। तो एंट्री बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नहीं समझा? नहीं समझा? सिंपल है। नाउ लास्ट इज ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, यस और नो? रिवैल्यूएशन पे जो भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आया है उसको ट्रांसफर करने की बारी है, हाँ या नहीं? नंबर 7, यस और नो? नेट प्रॉफिट। नंबर 7 क्या है? नेट प्रॉफिट। फॉर नेट प्रॉफिट, यस और नो? फॉर व्हाट? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का मतलब है क्रेडिट बैलेंस ना, कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। अच्छा, क्रेडिट बैलेंस रिकॉर्ड होते टाइम क्रेडिट हुआ था तो ट्रांसफर होते टाइम क्या होएगा? डेबिट। ट्रांसफर होते टाइम क्या होएगा? डेबिट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होने वाला है? डेबिट। यस और नो? मैंने पहले ही कंडीशन लिखा के दी थी, इसका जो भी प्रॉफिट लॉस है वो किसको जाएगा? सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स। किसको जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यस और नो? in their old ratio, in their old ratio। नहीं समझा? पहले से डिसाइड था ना, यस और नो? दिखेगा कैसा? बहुत सिंपल है,
रिकॉर्ड होते टाइम रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट है तो रिकॉर्ड होते टाइम सब क्रेडिट में हुए थे ना रिकॉर्ड, ट्रांसफर होते टाइम कहाँ दिखेंगे, डेबिट में। तो ये ट्रांसफर होते टाइम रिवैल्यूएशन के कहाँ दिखेंगे, डेबिट में। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड कहाँ दिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड, हाँ या नहीं? और यहाँ से कहाँ जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। यहाँ से निकलेंगे और कहाँ जाके क्रेडिट होंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, ओनली टू पार्टनर्स। ना वहां से निकल के कहा जाएंगे, सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स के कॉलम। नहीं समझा? नहीं समझा? हाँ या नहीं? लास्ट उल्टा भी तो हो सकता है ना, हाँ या नहीं? क्या मिल सकता है, नेट लॉस। क्या मिल सकता है, नेट लॉस। कब मिलेगा नेट लॉस, जब क्या रहेगा, डेबिट बैलेंस। क्या रहेगा, डेबिट बैलेंस। भाई डेबिट में ज्यादा अमाउंट रहेगा, हाँ या नहीं? तो लॉसेस होते टाइम पे क्या हुए थे, डेबिट हुए थे ना, हाँ या नहीं? ट्रांसफर होते टाइम क्या होंगे, क्रेडिट। क्या होंगे, क्रेडिट। किसके पास, प्रॉफिट अगर ओल्ड पार्टनर ले गए तो लॉस भी कौन लेके जाएगा, ओल्ड पार्टनर। तो एंट्री क्या बनेगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। वापस बोलो, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। वापस बोलो, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नंबर 1 पहला क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में दिखेगा ना, लॉस रिकॉर्ड होते टाइम डेबिट हुआ था, यस और नो? ट्रांसफर होते टाइम क्या होएगा, क्रेडिट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा साइड दिखेगा, क्रेडिट साइड, है कि नहीं? और इसका सेकेंड इफेक्ट फिर यहाँ से निकलेगा तो कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, हाँ या नहीं? सबको मिलेगा क्या, नहीं, ओनली टू ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स कॉलम ना, सिर्फ ओल्ड पार्टनर के कॉलम में जाएगा, सबके कॉलम में जाएगा क्या, नहीं। तो ऐसा कुल मिलाकर 8 एंट्री, 6 एंट्री रिकॉर्डिंग का, 2 एंट्री ट्रांसफर का, हाँ या नहीं? नहीं समझा? इस चैप्टर में यही नया है, सबसे नया चीज तो यही है। वैसे तो 2 चीजें नहीं है, पर ये सबसे ज्यादा नया है, हाँ या नहीं? क्या करना रहेगा आपको, क्वेश्चन में पहले से बैलेंस शीट दिया रहेगा, नीचे रिवाइज्ड वैल्यू दिए रहेंगे, आपन ने उन सारे वैल्यूज को सही से इंक्रीज डिक्रीज करके रिवैल्यूएशन बनाना है, हाँ या नहीं? और उसके बाद रिवैल्यूएशन क्लोज करके जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ वो किसको देना है, ओल्ड पार्टनर, इन दे आर ओल्ड रेशियो। अंडरस्टूड? यस और नो? नए पार्टनर को सब चीजें अप टू डेट चाहिए, नए पार्टनर को सारी चीजें क्या चाहिए, अप टू डेट। तो पुराने वैल्यू से करंट वैल्यू में आते टाइम अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, जो भी मिला वो किसका होगा, ओल्ड पार्टनर। नहीं समझा? नहीं समझा? स्टार्ट राइटिंग। चलो ठीक है, लिखना शुरू करो।